नमस्कार दोस्तों, आप सभी को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं करवा चौथ माता का व्रत पूजन करती हैं। आज की वीडियो में मैं आपको करवा चौथ माता की सरल और संपूर्ण पूजा विधि बताने वाली हूं। तो देखिए, करवा चौथ व्रत की जब आप पूजा करेंगे तो सबसे पहले आपको तैयार होकर के पूरे 16 श्रृंगार करके हाथों पैरों में मेहंदी लगानी चाहिए और पूरे 16 श्रृंगार करके आपको तैयार होना चाहिए। और उसके बाद में आप जिस जगह पर पूजा करने वाले हैं उस जगह को साफ सुथरा कर लें और वहाँ पर एक चौकी लगा लें या फिर पाटा आप लगा सकते हैं। उस पर पाटा या फिर चौकी पर आप लाल रंग का वस्त्र बिछा लें। तो इस तरीके से चौकी है वो आपको तैयार कर लेनी है। तो लाल रंग का वस्त्र है वो मैंने यहाँ पर बिछा लिया है। तो आप भी लाल या फिर जो हरे रंग का वस्त्र बिछा सकते हैं अगर आपके पास लाल रंग का नहीं है। तो उसके बाद में हम यहाँ पर अक्षत का आसन देकर और जो करवा माता की तस्वीर या फिर कैलेंडर आपके पास जो भी है उसको हम विराजित यहाँ पर कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर कैलेंडर है करवा माता का वो विराजित कर दिया है। तो देखिए, किसी किसी के यहाँ यह पूजा दोपहर में की जाती है, किसी के यहाँ शाम को गोधूली वेला में यह पूजा है वो की जाती है। तो आप जिस भी समय करें इस हिसाब से पूजा है वो कर सकते हैं। उसके बाद में मैं यहाँ आपको संपूर्ण पूजा विधि बता रही हूँ। तो कलश की स्थापना भी कर रही हूँ। अगर आपके यहाँ की जाती है तो आप कर सकते हैं, अन्यथा आप इस पार्ट को स्किप कर दें। तो कलश की स्थापना के लिए पहले मैंने अक्षत का आसन दिया है। आप अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। उसके बाद मैंने तांबे से भरा हुआ लोटा यहाँ पर रख दिया। आप मिट्टी का भी रख दें। और कलश के अंदर मैंने शुद्ध जल भर लिया है। इसके बाद में हल्दी की गांठ, सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची ये है कलश के अंदर हम डाल देंगे। तो इस तरीके से हमें कलश की स्थापना है वो करनी है। उसके बाद में यहाँ पर पंच पल्लव मैंने लिए हैं। जो आप पान के, अशोक के या फिर आम के पत्ते हैं वो आप ले सकते हैं। उसके बाद में इन पत्तों पर हम तिलक कर लेंगे। रोली कुमकुम जो होती है उससे मैंने तिलक है वो सभी पत्तों पर कर लिया है। 5 पत्ते मैंने कलश के अंदर है वो लगा दिए हैं। उसके बाद में मैं यहाँ पर कोई भी मतलब आप इसका ढक्कन है वो ले सकते हैं या कटोरी आप लेकर के उसमें कोई भी अनाज आप भर सकते हैं। मैंने चावल इसमें भरे हैं, चावल भर करके और इसके ऊपर हम रख देंगे। और इसके बाद में हमें देसी घी का जो दिया होता है वह इसके ऊपर रखना होता है, जिससे कि यह दीप कलश बन जाता है। तो मैंने यहाँ पर देसी घी का दिया है वो इसमें रख दिया है। तो अगर आपके यहाँ की जाती है कलश स्थापना तब आप यह कर सकते हैं, अन्यथा इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने कलश की स्थापना है वो कर दी है। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद में हमें गणेश जी को विराजित करना होता है। तो गणेश जी देखिए, इस फोटो में अगर साथ में है, फोटो में इसी में भी है साथ में। अगर आपकी फ़ोटो में नहीं है तो आप अलग से भी पूजा कर सकते हैं, अन्यथा इस जो फोटो में होता है करवा चौथ माता की फ़ोटो में तो इसमें भी आप पूजन है वो कर सकते हैं। तो इसमें भी है और मैं यहाँ पर आपको अलग से भी विराजित है वो करके और मैं दिखा देती हूँ। छोटी सी मूर्ति या फिर आप सुपारी से भी गणेश जी हैं वो विराजित कर सकते हैं। तो मैंने अक्षत का आसन दे करके और गणेश जी महाराज को विराजित कर दिया है। उसके बाद में हमें जो मिट्टी का करवा होता है उसकी ज़रूरत होती है। तो मिट्टी का जो करवा होता है यह बाजार में आसानी से मिल जाता है, इस तरह का मतलब डेकोरेट किया हुआ। तो किसी किसी के यहाँ तो जो सीके होती हैं वह इसमें लगाई जाती है। मैंने यहाँ पर रुई से इसको बंद कर दिया तिल्ली लगा करके, और इसमें शुद्ध जल है वो भरना होता है हमें। तो मैंने शुद्ध जल है वो इस करवे में भर दिया है। तो मिट्टी का करवा है वो आपको इस तरीके से जल भर के तैयार किया जाता है। मतलब इससे हम शाम के समय जब चंद्रमा निकलते हैं तो अर्घ हम इसी से लगाते हैं। तो उसके लिए यह करवा इस तरीके से जल भर करके और रखा जाता है। और उसके बाद में तो करवा जो मैंने यहाँ पर लिया है इसके कंठ पर हमें मोली भी बांधनी होती है। जो मोली होती है उसका धागा हमें करवे के कंठ पर बांधना होता है, चाहे आप मिट्टी का करवा लें या फिर आप चीनी का करवा लें। तो इस तरीके से कंठ पर मोली बांध करके और ढक्कन लगा करके मैंने करवे को है वो रख दिया है। और अगर आपके यहाँ दोनों ही करवे मिट्टी के लिए जाते हैं तो आप मिट्टी के ले सकते हैं, अन्यथा यहाँ एक करवा जो खांड का होता है, मीठा करवा जिसको बोलते हैं, वो अगर आपके यहाँ लिया जाता है एक, तो वह भी आप उसके कंठ पर भी आपको मोली बांध करके और इस तरीके से एक साइड में यह रख देंगे, एक साइड में ये आप है वो रख देंगे। तो इस तरीके से मैंने रख दिया। उसके बाद में अनाज हमें लेना होता है, चावल गेहूं जो भी आप ले सकते हैं, तो वो मैंने लेकर, और अनाज भी इस पूजा में मुख्य रूप से लिया जाता है तो वो मैंने रख दिया। उसके बाद में हम पुष्प से या फिर आम के पत्ते से हम शुद्धिकरण है वो सभी का कर लेंगे। स्नान का भाव करवाते हुए हम इस तरीके से शुद्धिकरण है वो
सभी का कर लेंगे। उसके बाद में जो कलश पर हमने दिया रखा है वो हम जला लेंगे, क्योंकि दिया हमारी पूजा का साक्षी होता है। उसके बाद में हम करवा चौथ माता का आह्वान कर लेंगे और फिर सभी को वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर देंगे। आप भगवान गणपति को जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं अगर आपके पास जनेऊ है तो, अन्यथा आप कलावा है वो सभी को अर्पित कर देंगे। करवा चौथ माता को भी हम यहाँ पर कलावा अर्पित कर देंगे। और अगर आपकी फ़ोटो है तो आप माता को चुनरी भी अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर कैलेंडर है तो कैलेंडर को उठाई नहीं जाती है, चुनरी उड़ती नहीं है मतलब, तो मैंने यहाँ पर माता को अर्पित कर दी है, मतलब चढ़ा दिया है माता के पास। उसके बाद में हम सभी को तिलक कर देंगे कुमकुम से, गणेश जी भगवान को और माता करवा चौथ को। और जो करवे हमने यहाँ पर रखे हैं मिट्टी का और जो खांड का करवा हमने रखा है, तो दोनों पर हम तिलक है वो कर देंगे। उसके बाद में जो कलश हमने बनाया है यहाँ पर, उस पर हम स्वास्तिक बना देंगे, क्योंकि स्वास्तिक है वो शुभता का प्रतीक होता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ कलश पर स्वास्तिक है वो बना दिया है। आप चाहे मिट्टी का कलश लें या फिर तांबे का जो भी कलश लें, आप उस पर स्वास्तिक अवश्य रूप से ही बना लें। उसके बाद में तिलक के बाद में अक्षत अर्पित किए जाते हैं, तो मैंने यहाँ पर सभी को अक्षत हैं वो अर्पित कर दिए हैं। तो इस तरीके से सरल तरीके से हम यह पूजा है वो आसानी से घर पर अकेले भी हम कर सकते हैं, सभी के साथ भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दीपक को भी तिलक है वो कर दिया। उसके बाद में हम माता को सुहाग की जो सामग्री होती है वह अर्पित करेंगे। आपके पास अगर 16 सामग्री है, मतलब सुहाग की जो 16 सामग्री होती हैं वह आप अर्पित कर सकते हैं, या फिर कुछ चीज़ें आपको अवश्य रूप से अर्पित करनी चाहिए। मैंने यहाँ पर चूड़ियाँ, बिंदी वगैरह, मांग वगैरह अर्पित की हैं। और उसके बाद में यहाँ पर आपको भोग माता को अर्पित करना होता है। तो भोग में आप अगर शाम की पूजा कर रहे हैं तो आपके घर पे जो बना है वह आप अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप बतासे वगैरह, मिठाई वगैरह जो भी आप घर पर बनाते हैं या मार्केट से लेकर आते हैं तो वह आप अर्पित कर दें। उसके बाद में मैंने यहाँ पर पुष्प अर्पित किए हैं। अगर आपके पास हैं तो आपको अवश्य रूप से ही भगवान गणपति को और माता करवा को और कलश को, सबको है वो पुष्प है अर्पित करना चाहिए। और इसमें से जो भी मिठाई आपने रखी है वह करवे पर भी अवश्य रूप से रखनी चाहिए, क्योंकि करवे पर जो मिठाई हम रखते हैं उसी से रात में चंद्रमा को अर्घ लगाया जाता है और व्रत खोला जाता है। मौसमी फल भी हैं वो आपको अवश्य रूप से अर्पित करने चाहिए, सिंघाड़े या फिर कोई भी फल हैं वो आपको मिल जाते हैं। सभी भोग अर्पित करने के बाद जल का लोटा हमें अर्पित करना चाहिए। उसके बाद में हम यहाँ पर बायना निकाल रहे हैं, तो जो सासू माँ को दिया जाता है या फिर जो कथा वगैरह पढ़ते हैं उनको दिया जाता है, ननद को। अगर आपकी सास सुहागिन है तो आपको सास को देना चाहिए, अन्यथा आपको ननद को देना चाहिए। तो बायने में भी कुछ सुहाग की सामग्री निकालनी चाहिए और साड़ी वगैरह, सूट वगैरह निकालना चाहिए। दक्षिणा अवश्य रूप से रखनी चाहिए। उसके बाद में हमें कथा पढ़नी होती है, तो कथा में हमें जो अनाज हमने यहाँ पर रखा है उसके कुछ दाने हमें हाथ में लेकर के और कथा सुननी होती है। तो कथा की वीडियो भी चैनल पर करवा चौथ के दिन अपलोड कर दी जाएगी, तो आप कथा भी इसी चैनल पर देख करके पढ़ सकते हैं। तो कथा सुनने के बाद में, अगर यहाँ पर मैं कथा सुनाऊंगी तो लंबी वीडियो हो जाएगी। कथा पढ़ने के बाद में जो कुछ है अनाज के दाने हमें कलश में डालने चाहिए, मतलब जो जल का लोटा हमने रखा है कुछ भगवान गणपति को अर्पित करने चाहिए, और जो बचे हुए हैं उनको अपने पल्लू से बांध लेना चाहिए या फिर कहीं कटोरी में हमें रख देना चाहिए, क्योंकि यह रात को हम इनसे अर्घ लगाते हैं चंद्र देवता को। तो इस तरीके से हमें संपूर्ण पूजा है वो करवा चौथ की करनी चाहिए। और आप पूजा में ही अपनी जो छलनी होती है, दिया वगैरह होता है जो हमें रात को जलाना होता है, मिट्टी का थाली वगैरह है, वह भी इस समय रख सकते हैं, या फिर यह तो आप रात को भी तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। उसके बाद में हमें आरती करनी होती है। तो आरती करने के लिए आप हैं जो आप कलश के ऊपर दिया रखा हुआ है उसको आपको नहीं लेना है, आप अलग से कपूर से या फिर दिया आप जला करके आरती आप कर सकते हैं। अगर आपको करवा चौथ माता की आरती आती है तो इस तरीके से आप आरती कर लीजिएगा, अन्यथा आप ऐसे ही घुमा करके 7 बार 5 बार आरती आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें संपूर्ण पूजा है वो करवा चौथ माता की करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए। और उसके बाद में हम जो बायना हमने रखा है सासू माँ को देने के लिए, तो बायने को मिनसना होता है। तो मिनसने के लिए जो आपने साड़ी का पल्लू है, चुनरी का है, उसमें जल लेकर के और उसको 2 बार घुमाना होता है इसके ऊपर से, और फिर हाथ जोड़ करके, और यह बायना है वो सासू माँ को रात में जब चंद्र देवता के दर्शन हम कर लेते हैं, अर्घ लगा देते हैं, उसके बाद में हमें यह सासू माँ को देना होता है, या फिर आप ननद को दे सकते हैं। इसके साथ में ही हमें करवा देना होता है, मिठाई वगैरह यह भी हमें देने होते हैं। और लास्ट में हमें करवा
किसी किसी के यहाँ मतलब फेरा जाता है, किसी के यहाँ नहीं फेरा जाता है। तो अगर आपके यहाँ फेरा जाता है तो आपको इस तरीके से हाथ को क्रॉस करके और एक साइड में, एक बार इस साइड में एक बार इस साइड में, इस तरीके से आपको करना है। जिससे कि अगर आपके यहाँ दोनों मिट्टी के लिए जाते हैं तो आप मिट्टी के ले सकते हैं, अन्यथा एक मीठा करवा और एक मिट्टी का करवा इस तरीके से आपको घुमाना होता है। तो जिस जगह पर आपका करवा है उस जगह पर माता पार्वती का आ जाता है, और जिस जगह पर माता पार्वती का है वहाँ पर आपका आ जाता है। तो इस तरीके से घुमा करके 7 बार करवा है वो फेरा जाता है। अगर आप अकेले हैं तो इस तरीके से आप करवा है वो फेर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें संपूर्ण पूजा है वो करवा चौथ माता की करनी होती है। आप चाहे सुबह के समय कर सकते हैं या फिर शाम के समय आप यह पूजा है वो कर सकते हैं। पूजा करने के बाद आपको करवा चौथ माता से हाथ जोड़ करके समायाचना करनी चाहिए कि आपकी पूजा में कोई भी अगर कमी रही है तो उस भूल के लिए माता से क्षमा हमें कर लेनी चाहिए। तो इस तरीके से हमें पूजन करनी है। और पूजा के बाद यह सामग्री है इसको तो आप उठा सकते हैं, पर चौकी आपको अगले दिन उठानी होती है। बाकी जो प्रसाद वगैरह है वह आप सब में वितरित कर दीजिएगा और शाम को अर्घ देने के बाद आप ग्रहण कर लीजिएगा। बायाना जो हमने निकाला है वह सासू माँ को हम दे देंगे, और कलश का जो जल है वह हम सूर्य देवता को अर्पित कर देंगे, और जो करवे का जल है उससे हम अर्घ लगा देंगे। तो इस तरीके से संपूर्ण पूजा विधि है वो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय करवा माता अवश्य लिख दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे फिर से एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय माता।